ओम शांति। सुनते हैं आज 17 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, मीठे बच्चों को सतो प्रधान कैसे बनना है? उत्तर, मीठे बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए बाप की याद में रहना है और बेहद की पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है। योग आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है, जबकि पढ़ाई से कमाई जमा होती है। दोनों से आत्मा सतो प्रधान बन भविष्य के लिए सुख और राजाई प्राप्त करती है। प्रश्न 2, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर क्यों नहीं भटकनी चाहिए? उत्तर, क्योंकि इस बेहद की पढ़ाई में स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। अगर बुद्धि भटकेगी तो पढ़ाई और कमाई का नुकसान होगा। ध्यान स्थिर रहने से ही आत्मा ज्ञान और योग बल का पूरा लाभ ले सकती है। प्रश्न 3, तुम्हारी विजय निश्चित क्यों है? उत्तर, तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से माया पर विजय पाते हो। मन मनाभव महामंत्र से विकर्म कटते हैं और तुम्हें आधा कल्प के लिए राजाई मिलती है। प्रश्न 4, स्वदर्शन चक्रधारी किसे कहा जाता है? उत्तर, वे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं जो स्वयं को आत्मा समझ 84 जन्मों के चक्र का स्मरण करते रहते हैं। इस स्मृति से देह अभिमान मिटता है और आत्मा निरंतर अलर्ट और जागृत रहती है। प्रश्न 5, योगेश्वर कौन है और बच्चे कैसे बनते हैं? उत्तर, परमपिता परमात्मा योगेश्वर हैं। वे खुद योग में नहीं बैठते बल्कि सब बच्चों को योग सिखाते हैं। उनके बच्चे योगेश्वर और योगेश्वरी बनकर योग बल से राज राजेश्वरी का पद पाते हैं। प्रश्न 6, श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? उत्तर, अंतिम जन्म में श्री कृष्ण आत्मा योग सीखती है और अगले जन्म में वही आत्मा श्री कृष्ण बनती है। इसलिए उसे भी योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि योग सीखकर ही वह देवता पद को पाती है। प्रश्न 7, मरजीवा बनने का अर्थ क्या है? उत्तर, मरजीवा बनने का अर्थ है देह अभिमान छोड़ना और आत्म अभिमानी बन जाना। इसका मतलब है जीवन को परमात्मा को अर्पण कर देना और हर कार्य में यह स्मृति रखना कि हम आत्मा हैं और बाप की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न 8, कुदरती आपदाओं और विनाश का क्या संबंध है? उत्तर, कुदरती आपदाएं और बॉम्ब्स विनाश की प्रक्रिया के साधन हैं। इनके द्वारा पुरानी तमो प्रधान दुनिया समाप्त होती है और नई सतो प्रधान दुनिया की स्थापना होती है। यह ड्रामा की पूर्व नियोजित युक्ति है। प्रश्न 9, देवताओं को डबल अहिंसक क्यों कहा जाता है? उत्तर, देवता डबल अहिंसक कहलाते हैं क्योंकि वे न शारीरिक हिंसा करते हैं और न ही काम विकार की हिंसा में पड़ते हैं। उनका धर्म अहिंसा परमो धर्म है, जिसमें संपूर्ण पवित्रता है। प्रश्न 10, असुर और देवताओं की लड़ाई शास्त्रों में क्यों लिख दी गई? उत्तर, असली युद्ध माया से होता है और वह योग बल से लड़ा जाता है। मनुष्य इसे समझ न सके, इसलिए शास्त्रों में इसे प्रतीक रूप से असुर और देवताओं का युद्ध कह दिया गया। वास्तव में यह आत्मा की माया पर विजय की कहानी है। प्रश्न 11, सतयुग में मृत्यु का स्वरूप कैसा होगा? उत्तर, सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। वह आत्मा सहज रूप से समय होने पर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। वहाँ न रोग है, न शोक है, न हिंसा है। प्रश्न 12, सतयुग की चीज़ें नई और परफेक्ट क्यों होती हैं? उत्तर, क्योंकि वहाँ पांचों तत्व सतो प्रधान होते हैं। खानियाँ हीरे जवाहरातों से भरी रहती हैं। विज्ञान फुल प्रूफ स्वरूप में काम करता है और सभी साधन नेचुरल और परिपूर्ण होते हैं। प्रश्न 13, देह अभिमान छोड़ने से कौन सी शक्ति मिलती है?
उत्तर, देह अभिमान छोड़ने से क्रोध का नाश हो जाता है और आत्मा निर्माणचित बन जाती है। तब वह अपकारी पर भी उपकार कर सकती है, गाली देने वाले को गले लगा सकती है और निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मान सकती है। प्रश्न 14, याद में रहने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? उत्तर, याद में रहने से आत्मा शुद्ध और सतोप्रधान बनती है। विकर्म कटते हैं और आत्मा कर्मातीत अवस्था प्राप्त करती है। यही सबसे बड़ी कमाई और उच्च पद की प्राप्ति है। प्रश्न 15, अंतिम समय बेड़ा पार कैसे होगा? उत्तर, अंतिम समय बेड़ा पार केवल बाप की याद से होगा। यही याद आत्मा को शक्तिशाली बनाएगी, माया के तूफानों से बचाएगी और आत्मा को स्वर्ग का अधिकारी बना देगी। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।